एक युद्ध का मैदान। हजारों ड्रोन आसमान में भिनभिना रहे हैं, लेकिन कोई पायलट नहीं, कोई इंसानी हाथ नहीं। सिर्फ एल्गोरिदम्स, सिर्फ डेटा और एक फैसला, जीवन या मौत का। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। यह 2025 का यूक्रेन है। यह आज की हकीकत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जो सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि डेटा सेंटर्स में लड़ी जा रही है। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तलवारों की जगह ले ली है, तो क्या मशीनें अब जंग लड़ेंगी? और जब किसी एआई ने गलत निशाना साधा, तो जिम्मेदार कौन होगा? चलिए इस खतरनाक दुनिया में उतरते हैं। यूक्रेन की धरती पर इस वक्त इतिहास लिखा जा रहा है। 2024 में यूक्रेन ने 20 लाख ड्रोन बनाए। सुना आपने? 20 लाख। और 2025 में यह संख्या 40 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब इन ड्रोन में एआई का दिमाग लगाया गया। पहले ड्रोन ऑपरेटर्स की सफलता दर कितनी थी? महज 10 से 20% यानी 10 में से 8-9 हमले विफल। लेकिन एआई के आने के बाद यह आंकड़ा उछलकर 70 से 80% पहुंच गया। 3-4 गुना ज़्यादा मारक क्षमता। यह कैसे संभव हुआ? जवाब है डेटा। यूक्रेन ने युद्ध के मैदान से हर रोज़ हज़ारों वीडियो, फोटो और सेंसर डेटा इकट्ठा किया। हर धमाका, हर टैंक, हर सैनिक, सब कुछ रिकॉर्ड किया। फिर इस विशाल डेटा को एक खास सरकारी प्लेटफॉर्म डेल्टा में रखा गया। कंपनियों ने इस डेटा पर अपने एआई मॉडल को ट्रेन किया। सिखाया कि टैंक कैसा दिखता है, कमांड सेंटर कहाँ होता है, दुश्मन की चाल क्या होगी। नतीजा, ड्रोन अब खुद सोच सकते हैं। जैमिंग हो तो भी निशाना ढूंढ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के बीच भी टारगेट तक पहुंच जाते हैं। अब कुछ और आंकड़े जो रीढ़ में सिहरन दौड़ा देंगे। रूस हर महीने कितने शाहिद ड्रोन भेजता है? सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच हर महीने 1000 से ज़्यादा। एक दिन में 188 ड्रोन की बौछार देखी गई। और यूक्रेन के पास अब फाइबर ऑप्टिक केबल वाले ड्रोन हैं। यह तार से जुड़े होते हैं, इसलिए जेमिंग से बचते हैं। दिसंबर 2024 में यूक्रेन ने दुनिया का पहला पूरी तरह से मानव रहित ऑपरेशन चलाया। लिप्सी गांव के पास दर्जनों ग्राउंड रोबोट्स और एफपीवी ड्रोन्स ने मिलकर रूसी पोजीशन पर हमला किया। कोई सैनिक नहीं, सिर्फ मशीनें। क्या यह भविष्य की झलक है, जहां युद्ध रोबोट वर्सेस रोबोट होगा? पेंटागन ने 2024-25 में एआई और ऑटोनॉमी पर $1.8 बिलियन खर्च किए। अमेरिका की योजना है अगस्त 2025 तक हजारों ऑटोनोमस सिस्टम्स तैनात करने की। यह एक नई आर्म्स रेस है दोस्तों। परमाणु हथियारों के बाद एआई वेपन्स की होड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन रुकिए, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल। जब एक मशीन तय करती है कि कैसे मारना है, किसे मारना है, तो क्या यह नैतिक है? ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने कहा, यह हमारी पीढ़ी का ओपनहाइमर मोमेंट है। याद है ओपनहाइमर, परमाणु बम बनाने वाले, जिन्होंने कहा था, नाउ आई एम बिकेम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। असली समस्या है जिम्मेदारी। अगर एक ऑटोनोमस ड्रोन ने किसी निर्दोष को मार दिया, तो दोषी कौन? प्रोग्रामर, कमांडर या मशीन? इंटरनेशनल लॉ कहता है हर हमले में इंसानी फैसला ज़रूरी है। सैनिक और नागरिक में फ़र्क होना चाहिए। क्या एआई यह फ़र्क समझ सकता है? एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कुछ कहते हैं एआई इंसानों से बेहतर निशाना लगा सकता है, कम नागरिक मरेंगे। दूसरे कहते हैं मशीनों को जीवन मृत्यु के फैसले नहीं देने चाहिए। यूएन में बहस चल रही है। 31 देशों ने 2023 में एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए, मिलिट्री एआई पर नियम लगाने के लिए। लेकिन धरातल पर युद्ध रुकता नहीं, टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब समझिए कि यह एआई इतना पावरफुल कैसे बनता है। सब कुछ निर्भर करता है डेटा पर। यूक्रेन में सैकड़ों वॉलंटियर्स हैं
जो टेलीग्राम सोशल मीडिया से रशियन टैंक्स की फ़ोटोज़ वीडियोस कलेक्ट करते हैं। सब कुछ टैग किया जाता है। यह T-72 टैंक है। यह कमांड पोस्ट है। फिर यह डेटा गवर्नमेंट के पास डेल्टा सिस्टम में जाता है। प्राइवेट कंपनीज इसे एक्सेस करती है लेकिन कॉपी नहीं कर सकती। सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग सरकारी सर्वर्स पर ही होती है। फाइनल एआई मॉडल एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ड्रोन में डाला जाता है ताकि दुश्मन इसे कॉपी न कर सके। और यहाँ यूक्रेन ने एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी अपनाई। छोटे स्पेशलाइज्ड एआई मॉडल्स बड़े मेगा प्लेटफॉर्म्स की जगह हर स्पेसिफिक टास्क के लिए अलग छोटा मॉडल, टारगेट रिकग्निशन के लिए अलग, नेविगेशन के लिए अलग। इसका फ़ायदा क्या है? फास्टर ट्रेनिंग, चीपर डेवलपमेंट और इजी अपडेट्स। यह सिर्फ यूक्रेन की कहानी नहीं है। 2024 में अमेरिकी सेना ने इराक और सीरिया में एआई से एयर स्ट्राइक टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। 2025 के इंडिया पाकिस्तान संघर्ष में भारतीय सेना ने एआई से इंटेलिजेंस एनालाइज की। ग्लोबल एआई मिलिट्री मार्केट 2024 में $9.31 बिलियन की थी। 2030 तक यह 13% पर ईयर की रफ्तार से बढ़ेगी। चाइना, रसिया, अमेरिका सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। लेकिन खतरा क्या है? प्रोलिफेरेशन। अगर यह टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पहुंची, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मिली, तो क्या होगा? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एआई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में अप्रत्याशित व्यवहार कर सकता है। आर्म्स रेस, यह भी एक प्रॉब्लम है। हर देश ज़्यादा पावरफुल ऑटोनोमस वेपन्स बनाएगा। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी, एआई विदाउट ह्यूमन ओवरसाइट में दुनिया अंधी हो जाएगी और कहीं भी इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं जितना युद्ध और शांति के मामले में। तो दोस्तों, हम खड़े हैं एक क्रॉस रोड पर। एक तरफ है टेक्नोलॉजी जो युद्ध को कम खूनी बना सकती है, जो सैनिकों की जान बचा सकती है। दूसरी तरफ है एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें तय करेंगी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। जहां युद्ध एक वीडियो गेम की तरह डिस्टेंट हो जाएगा। जहां इंसानी कॉन्साइंस और अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। यूक्रेन का युद्ध क्षेत्र सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। यह एक प्रयोगशाला है जहां आने वाले युद्धों का भविष्य तय हो रहा है। और सवाल यह है, क्या हम इंसान अब भी उस भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हमने पहले ही निर्णय खो दिया है? याद रखिए, जो टेक्नोलॉजी आज युद्ध के मैदान में टेस्ट हो रही है, कल वह हमारे शहरों में, हमारी सीमाओं पर, हमारे आसमान में होगी। डेटा ही नया हथियार है। मशीन लर्निंग एक नई रणनीति है और सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि गहरा नैतिक और मानवीय है। तो अगली बार जब आप किसी ड्रोन को आसमान में उड़ते देखें, ज़रा सोचिएगा, क्या वह सिर्फ कैमरा है या कुछ और? मैं हूं आपका होस्ट और यह थी आज की कहानी, युद्ध और जेन एआई, लड़ाई का नया डेटा। अगली बार मिलेंगे एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। धन्यवाद।